हमारे यूट्यूब चैनल में, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पे। आज हम कुछ अलग दिखाने वाले हैं आप लोगों को, बने रहिए लास्ट तक हमारे ब्लॉग में। क्या है, कितने हरे भरे पेड़ है, सुबह सुबह कितनी अच्छी लगती है। तो हमारे बच्चे सब आज स्कूल चले गए हैं। आज 4 नवंबर को स्कूल खुला है, जबकि हमारे बच्चों का स्कूल बंद हो गया था 28 तारीख को ही। तब से जाके हमारे बच्चों का आज स्कूल खुला। तब से इन लोगों ने इतनी मस्तियाँ की कि आज स्कूल जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सच में इस बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो 5-6 दिन तक जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो बहुत ही बच्चे बिगड़ जाते हैं। घर में बस खेलते हैं, मोबाइल चलाते हैं और उनको कोई काम तो रहता नहीं। आदत बिल्कुल ही उनकी ख़राब हो जाती है। आज जब स्कूल गए तो इतना रोए, हमारे 2 बच्चे इतना परेशान किया कि कुछ कहने को नहीं। अशद तो खैर उसको दिक्कत रहती है थोड़ा सा आँख की वजह से, और लेकिन तब भी हम बेचारे को ज़बरदस्ती भेजा कि 5-6 दिन स्कूल नहीं गए हुए हो और स्कूल तो आज जाना ही है, क्योंकि फिर से अब एग्ज़ाम आ रहे हैं। अभी 1 महीना पहले एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, फिर से अब एग्ज़ाम आ रहे हैं। और अगर पढ़ाई बच्चे नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम कैसे देंगे। असल में बच्चों का बस यही रहता है कि हम पढ़ाई ना करें, घर में उनको बिठा लें, कोई ना कोई बहाना सुबह उनको लग जाता है। लेकिन हम पढ़ाई के मामले में हम बहुत सोचते हैं कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी आगे कुछ बढ़े, आगे हमारे बच्चे कुछ बन के दिखाएँ, कि आज हमारे पास पैसा भी है और वो सारी चीज़ें जो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हम कुछ लायक बना सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों में ही कमी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो माँ बाप हैं, हम बच्चों की तरह थोड़ी हैं कि बच्चे अगर कह दिए तो हम उनको स्कूल नहीं भेजें या कह देंगे बेटा चलो आज रहने दो। जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ ये करते वो समझ लो उसके लिए बहुत बड़ी एक दुश्मनी कर देते हैं, कि एक बच्चों को और भी अगर बहाना बना देंगे तो हम तो अपने बच्चों के साथ नहीं करते। अगर कहते हैं अम्मी आज स्कूल नहीं जाना तो उस दिन हम बच्चों को ज़रूर ही भेजते हैं। हाँ, अगर कोई तकलीफ़ है, बुखार है या पेट में दर्द है, अगर हम खुद देख लेते हैं कि इनके दिक्कत है तब तो हम नहीं भेजते हैं, वरना हम हर हाल में बच्चों को स्कूल भेजते ही ज़रूर हैं। कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हाँ हम लोग नहीं ज़्यादा पढ़ लिख पाए हैं, लेकिन हमारे बच्चे उस काबिल बने जो समाज में आगे बढ़ें, जो समाज के कुछ बने, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। और आजकल के ज़माने में अगर पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं भैया। पढ़ाई के मामले में हम बहुत सख्त हैं और अपने बच्चों पर सख्ती भी करते हैं कि हमारे बच्चों का पढ़ाई हर हाल में हमारे बच्चों की पढ़ाई छूटे ना। क्योंकि आजकल के दौर में जो पढ़ा लिखा है उसकी वैल्यू, जो पढ़ा लिखा नहीं उसकी वैल्यू ज़रा सी भी नहीं है। कि अगर जो पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं 4 आदमियों में उन्हीं को बैठा लेंगे, पढ़े लिखे लोगों को, बगैर पढ़े लिखे लोगों की कोई आजकल इज्जत है ही नहीं। तो यही मसला है जो हमें अपने अपने बच्चों पर जोर डालना चाहिए पढ़ाई पर। और हम उनके हिसाब से वो सब करते हैं जो हमारे बच्चे कहते हैं, हर वो चीज़ ला के देते हैं, हर वो जगह जहाँ ले जा, हर वो एक जगह वो घुमाते हैं फिराते हैं जहाँ हमारे बच्चे कहते हैं। लेकिन हमारा बस एक ही कहना है कि हम सब कुछ वो करेंगे तुम्हारे साथ, हम वो सब कुछ करेंगे जो तो जहाँ तुम कहोगे ले जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे। लेकिन हमारे बस कहना यही है कि सिर्फ तुम पढ़ाई करो। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे वो सब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और हम बस अपने बच्चों को, हमारे तो यही दुआ कि हमारे बच्चे बस पढ़ लिख जाएं बस। हमारी छोटी बेटियां जो हैं निशा नसरा, इतना हमारी बेटियां वो हैं पढ़ाई लिखाई में कि एक बार ही कह दो सुबह जगाने के टाइम कि बेटा उठ जाओ स्कूल जाना, बस फट से वो उठ के तैयार हो जाती हैं। एक बार भी आज तक उन्होंने अपने मन से नागा नहीं किया स्कूल का कि मम्मा हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, जो हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं वो नाटक करते रहते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आती है और ज़बरदस्ती हमें तैयार करके भेजना पड़ता है। और अभी हमने खाना वाना नहीं बनाया है, बस स्कूल बच्चों को हम भेज करके हम इस तरफ थोड़ा सा निकल आए हैं, क्योंकि ये सब भी हमारे लिए ज़रूरी है। इन सब का भी, अगर ये सब भी भूखे रहते हैं तो हमारा भी कोई वो नहीं कि जानवर तो बिना ज़ुबान का होता है, जानवर तो बिन बोल का होता है। जानवर तो किसी के से कह नहीं सकते, जो हम लोग हैं भैया ये भी जिम्मेदारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी। तो इन लोगों को लेके आ गए। ये देखिए बढ़िया मस्ती से खा रहे हैं, बस 8:30 ही बजा हुआ है। हम आ गए। यहाँ भी देखिए, वहाँ भी ये देखो खा पी रहे हैं, उस तरफ भी खा पी रहे हैं, देखा है आपने, ये देखो यहाँ भी खा रहे हैं और यहाँ भी खा रहे हैं। तो पहले इन लोगों का पेट भर जाए फिर आगे का काम अपना, हमारा काम होता रहेगा। क्योंकि हमें तो बस खाना बनाना, बर्तन झाड़ू पोछा करना है, बाकी इन लोगों का
अगर भूखे बेचारे रात भर, इतनी बड़ी रात होती है, रात भर बेचारे बैठे हैं। अब सुबह सुबह थोड़ा सा हमने सोचा इन लोगों को भी टहला देते हैं। हमने अपने बच्चों को स्कूल बस भेजा है 8 बजे और 8:15 पर हम निकल आए और अब टाइम हो रहा है 8:30। तो 15 मिनट आए हुए हो गए हैं। ये देखो ताक लगाए हम, वहाँ से वो खड़े हैं ना, वहाँ से देखो वो ताक लगाए कि ये कब ये हटे और कब हम अपना शिकार पा जाए। ये सब शिकार पे बने रहते हैं हर वक्त, लेकिन हमारी ये जो है, ये जो वहाँ पे खा रही है, इतना ये तेज है कि भैया कुत्ते तक इससे डरते हैं। इतना ये तेज है कि ये सब लोग भी डरते हैं इससे हमारे, क्योंकि ये इतना तेज है कि ये खाने में भी तेज है और ये मारने में भी तेज है। ये बहुत मारती है सबको। ये देखो, इसे बेरी के पेड़ खा रहे हैं। ये जो बेर के होते हैं पेड़, इन लोग बहुत शौक से खाते हैं। ये देखो बेर के पेड़ खा रहे हैं। ये सब पत्तियां जो हैं, ये सब पत्तियां बेरी की हैं। ये देखो ये सब बेर की पत्तियां हैं। ये सब खाने में इन लोगों को बहुत मज़ा आता है, बस यही खाते हैं। इतना सब ये लगा, ये सब सिर्फ बेर का पेड़ ही है, यही सब ये लोग खाते हैं। और इस तरफ देखिए ये सब लगा हुआ है, ये सब नहीं खाएंगे। बस ये जहाँ भी खाएंगे, ये देखो भी, ये देखो वहाँ सामने देखो कुत्ता खड़ा हुआ है, तो ये देखो कैसे देख रही है। क्या हुआ, क्या हुआ, जाओ खा लो। ये देखो सब बेर ही बेर हैं, ये भी लगे हुए हैं छोटे छोटे बेर। ये देखो ये सब छोटे छोटे बेर लगे, यही सब खा रही थी और कुछ नहीं खाते, यही सब खाते इस छोटे छोटे बेर के पेड़। अब ये खा लें, थोड़ा सा 1 घंटा खा पी लें ये लोग, फिर हम भी चलते हैं। हम भी खाना वाना बनाएंगे, थोड़ा सा इनका भी पेट भर जाए, फिर हम भी अपना खाना वाना बना करके अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बिटिया हमारी 12 बजे ही आ जाती हैं। हमारी बिटिया 12 बजे ही आ जाती हैं, बाकी सभी बच्चे हमारे आते हैं 1:30 बजे। अरे आते आते घर 2 ही बज जाता है। तो जब तक वो लोग आते हैं तब तक हमारा काम निपट जाता है, हमारा काम हो जाता है। तो वैसे तो हमारे घर में काम वाली आती थी, झाड़ू पोछा बर्तन में करके चली जाती थी, तो हमें इतना काम नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ बच्चों को तैयार करना था, भेजना था स्कूल, टिफ़िन बनाना था, खाना बनाना था। बाकी छोटे मोटे काम तो ये घर पे हो ही जाते हैं, सब देखते थे। लेकिन हम लगाए थे, इस समय उसकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई तो वो नहीं आ रही, तो सारा काम हमें को करना पड़ता है और हम थक जाते हैं। ऐसे हमारे बच्चे इन लोगों को लेके आते थे, छुट्टियाँ जब थी, ये देखो सुबह शाम बच्चे ही हमारे लेके आते थे इन लोगों को। लेकिन बच्चे हमारे थे नहीं, तो हमने सोचा चलो हम ही आज इनको टहला लाते हैं। ऐसे हम कभी आते नहीं हैं, कभी कदार हम बच्चों को ही ज़बरदस्ती हम रोज़ भेजते हैं, आते नहीं। घर में भी अपने मंगा लेते हैं, घर में भी इन लोग खिलाते पिलाते हैं इन लोगों को। बहुत लोग ये भी कहते हैं अरे ये सब ना डाला करो आप लोग, आप ब्लॉग में ये सब नहीं अच्छा लगता है। ये ना भैया, ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, उससे पहले से ही सब थे, तो आज भी है। शादी बरातियों में लोग क्या कहेंगे, इन्हीं का गोश्त होना चाहिए, इन्हीं का मीट होना चाहिए। अच्छा भैया यही लगता, तो भैया जब कोई पालेगा नहीं तब गोश्त आप कहाँ से खाओगे। आजकल डेंगू मलेरिया इतना फैल रहा है, तो इन्हीं सब का दूध, बकरियों का ही दूध ले जाते हैं तो उन्हीं से ठीक हो जाता है। बकरी का दूध 36 रोग काटता है, तो हम सिर्फ इसीलिए पाले हैं जानवर के। हमारे भी बच्चे हैं, कभी कदार बीमार हुआ करते हैं, तो हमें किसी के यहाँ जाना नहीं पड़ता कि हमें कि आधा गिलास दूध या 1 गिलास दूध के लिए हम ढूंढें। भैया घर में पाले हैं, बच्चे भी हमारे, हम सब देख लेते हैं। जब कभी नंबर आ जाता है, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो दूध भी मिल जाता है, दूध भी कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। और हमारे यहाँ से ले भी जाते हैं, बहुत लोग ठीक भी हुए हैं। बकरी का दूध हमारा जितना हमसे हो पाता है, हम किसी को मना नहीं करते हैं, बगैर पैसों हम देते हैं। हम पैसे से कुछ नहीं लेते हैं, हमसे कहते हैं कि भैया पैसे ले लो, जितना दूध आप जो है रोज़ डेली हमें दे दिया करो बकरी का, पैसे ले लो। लेकिन हम पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि भैया कोई ठीक हो जाए, इससे किसी की जान से बढ़कर क्या है भाई। अगर हम आधा गिलास 1 गिलास दूध इनका निकाल के दे देंगे तो कोई कम थोड़ी ना पड़ जाएगा भैया। इनकी ये है, अपने फिर हो जाएगा। लेकिन हम सदा किसी के साथ हम नेकी ही सोचते हैं, हम किसी के साथ बुराई नहीं सोचते हैं। खा पी लें।
देखिए इस तरफ भी इतना सब खाने वाला लगा है, ये सब पत्ते वत्ते ये सब है, ये सब भी पत्ते वत्ते सब बच्चों से तुड़वा देते हैं। पत्ते भी बच्चे सब ले आते हैं, पत्ते भी खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सब पसंद करते हैं। ये देखिए बेरी के पेड़ ही, बस बेरी के पेड़ ही खाते हैं। और जबकि इसमें इतने महीन महीन कांटे भी लगे होते हैं। ये देखिए आप महीन महीन कांटे, ये देखिए, ये देखिए कितने छोटे छोटे महीन महीन कांटे हैं, लेकिन ये सब कांटे समेत खा जाते हैं। भैया हमें तो नहीं शर्म आती है बकरियों का ब्लॉग डालते हुए, हमें तो नहीं शर्म आती है पालते हुए। अगर कोई कहे तो कहा करेगा अपने घर में, आजकल ये तो कोई है नहीं भैया कि चिचोरिया हो, किसकी बात है। क्योंकि इनकी वजह से बहुत लोग ठीक भी हो जाते हैं। इनकी वजह से थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन क्या करना है, सब बढ़िया सा सब कुछ चल जाता है। जैसे हम लोग जी रहे हैं, हम लोग जैसे खा पी रहे हैं, वैसे हमारे जानवर भी खाए पिएंगे। कोई वैसी थोड़ी ना बात है। आजकल के ज़माने में कौन नहीं रखता, सब रखते हैं। देहात में चले जाओ, अगर देहात में चले जाओ तो सबके वहाँ एक नहीं दो नहीं, जबकि 8-8 10-10 15-15 होते हैं। और सबकी एक अलग उनकी जगह भी होती है रहने के लिए। और हमने भी इनकी एक अलग जगह निकाली है, एक इनको अलग ही जगह पे हम बांधते हैं बढ़िया से। अभी ठंडक नहीं शुरू हुई तब भी इनको हम 1 महीना पहले से ही हम पैरा डालते हैं, पैरा पे ये सब बैठते हैं कि इसलिए इनका ठंड ना लगे, ये बीमार ना हो। तो इनकी पैरा पे बढ़िया बैठती हैं, पैरा पे बांधते हैं, उसी में बैठ जाते हैं मज़े से। सुबह खोलते हैं जब 8 साढ़े 8 बज जाता है, तब इनको हम खोलते हैं। 8 बजे देखिए हम खोल के लाए हैं, 8:10 पर इनको हम खोला फिर लेके आए हैं, इस वजह से कि इनके ठंडक ना लगे, थोड़ा सा धूप हो जाती तभी खोलते हैं। और अब अपने ब्लॉग को हम यहीं से ख़त्म करते हैं। बने रहिए हमारे रोज़ के ब्लॉग पे, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोज़ हमारे ब्लॉग पे बने रहिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, कमेंट करना। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।